Hey everyone, this is me शुभम राव here and welcome back to Study with an Ideal Platform। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा सेकंड लेक्चर जो कि होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में जो है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बेसिक्स बताए थे। वो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके आई बटन पे देख सकते हैं। वहां पे पहले वो वीडियो को कंप्लीट करिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए तो आपको पूरी बेसिक जो थ्योरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। तो फटाफट से इस इंट्रो को देखिए और हम लोग मिलते हैं सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग केवल एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से जो है इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और हम लोग बढ़ते हैं हमारे सीधा मुद्दे के टॉपिक पे। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका जो मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री जिसे बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है 1। टू वेरिएबल्स में आपके दो वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो है वो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ये बता दिया है। उससे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू जो अननोन वैल्यूज है वो निकालने की हमने पूरे एक्सरसाइज कर लिए ऑलरेडी। लेकिन हम लोग आज वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली मेन फोकस रखेंगे कि हम लोग ये लीनियर इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। तो देखो, पहला चीज तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो बेसिकली सिचुएशन बेस्ड कोई चीज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको टॉफी और एक पेन आप किसी दुकान से परचेस करते हो और आपको टॉफी का रेट पता है और पेन का रेट पता है। ठीक है, और सेकंड केस में जो है वो आपको कुछ और नंबर ऑफ टॉफी और कुछ और नंबर ऑफ पेन के बिहाफ पे कोई दूसरी सिचुएशन दी है और आपको बोल रहा है कि उस टॉफी और पेन का रेट पता करो। ठीक है, तो ये सिंपली आप लीनियर इक्वेशन से निकाल सकते हो। अभी जिसको ये बात समझ नहीं आई तो वीडियो को देखते रहो, मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमको जैसा कि दिया हुआ है ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है जिसमें पहला आपका लाइन ही लिखा हुआ है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। हुपला मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग एक सर्कल वाला टाइप का चीज होता है जिसको अगर थ्रो करते हैं और उसके बाद जो भी चीज फंसती है उसको हम लोग ले ले आते हैं। ठीक है, वही है हुपला। ये हर किसी ने खेला होगा मोस्ट ऑफ। अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हो तो आई डोंट नो कि वहां पे मिलता है कि नहीं मिलता है, बट इंडिया में तो ये मिलता है। ओके, इसके बाद इसमें एक सिचुएशन दी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज द हाफ नंबर ऑफ राइट शी हैड ऑन जाइंट व्हील। ठीक है, एक सिचुएशन मतलब वो जितने बार हुपला खेलती है। ठीक है, मान लेते हैं मैं बेसिकली इस जो गिवन एग्जांपल है उसी एग्जांपल को मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा, एक लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट से यहां देते रहो। देखो, मैं मान लेता हूं कि जो एक्स है वो हुपला के बारे में है, हुपला वो कितने बार खेलती है। ठीक है, जैसा बोल रहा वैसे आपको अप्लाई करते जाना बस। और वाई जो है वो बेसिकली वो नंबर ऑफ टाइम्स है जिसमें वो राइड लेती है किसकी, जाइंट व्हील की। ठीक है, राइड। ओके, तो पहला कंडीशन आपको क्या बोला है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज द हाफ नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जाइंट व्हील। ओके, तो वो जितने टाइम हुपला खेलती है वो आधे हैं किसके, जितने राइड वो लेती है। अच्छा, तो पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बना देंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वाई। ठीक है, यही हो गया। जितने टाइम जो वो हुपला खेलती थी, ये हुपला वो x टाइम खेल रही है। ठीक है, और हाफ इज द नंबर ऑफ राइट शी हैड ऑन जाइंट व्हील, मतलब वो जितने टाइम हुपला खेलती थी मतलब x हो गया, और वो आधा है जितने टाइम वो राइड लेती है किसका, जाइंट व्हील का। ओके, तो मान लेते हैं, कोई भी आप फिगर भी मान सकते हो, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल के टर्म्स में सेम इक्वेशन को लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हमारी पहली कंडीशन बन गई। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है, ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज।
हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइट्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला? ओके, तो 3 रुपए जो है वो राइट कॉस्ट कर रहा है, तो राइट जो है वो किसके बराबर है आपका? y के बराबर है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को y से, और हुपला की कॉस्ट कितनी है? 4, तो 4 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ये किसके बराबर है आपका? 20 रुपीज के बराबर है, क्योंकि 20 रुपीज उसके पास थे। ठीक, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि इसमें से हमको नंबर ऑफ राइड निकालनी है और नंबर ऑफ टाइम निकालना है कि वो हुपला कितने टाइम खेलती थी। ओके, तो हम इन दोनों इक्वेशन को जो है, जो हमारे लीनियर इक्वेशन बन गए, अब इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन का ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? y इज इक्वल टू आ गया आपका 2x। तो यहाँ पे हम लोग y की जगह 2x पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2x, ठीक है, प्लस 4x इज इक्वल टू 20। तो ये कितना हो गया? 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 20, मतलब 10x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 20। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 2। ठीक, अब सिमिलरली जो x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो देखो, हमने सिंपली क्या किया, ये वाला जो x की वैल्यू है, इसको उठा के कहाँ पुट कर दिया आपका? y इज इक्वल टू 2x पे। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। हमको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसका एक एग्जांपल देखने को मिला। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इसके और टिपिकल टाइप के क्वेश्चन लिखेंगे। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। ओके, ये ग्राफ पेपर मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो मैं अभी इसके बारे में और डिटेल में बात नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा, फिर से बोल रहा हूँ, आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से जो है आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ, पहले वो वीडियो देखेगा, उसके बाद इस वीडियो में आएंगे, तो आपको चीजें ज्यादा सही है, समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में और कुछ जो चीजें हैं डिटेलिंग में वो देख सकते हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि जो हमारे ग्राफ है, उसमें जो लाइन ड्रॉ हो रही है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपकी लाइंस होती है, जहां पे कट करके है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कोई रैंडम लाइन, एक लाइन ये हो गई आपकी, और ये लाइन दूसरी हो गई, ये किसी पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन, ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, दोनों के यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, सेकेंड केस क्या हो सकता है? मान लो ये लाइन, एक लाइन ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है पैरेलल है। तो क्या पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को मीट करेगी? आंसर है नो। लाइन जो है वो एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेगी, मतलब इस इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो कैसे हो जाएगा आपका, ये वाला केस हो जाएगा जब आपका नो सोल्यूशन। जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस, मान लो एक लाइन ये थी, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है इसके कोइंसिडेंट थी। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक दूसरी लाइन। हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, तो देख रहे होगे कि ये जो लाइन है, मैंने बताया ना, जहां पे लाइन एक दूसरे को कट करती है वहीं पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देख सकते हो कि हर पॉइंट पे लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? ऐसे तो मल्टीपल पॉइंट निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की लाइनें जो एक दूसरे के ऊपर होती है, या फिर इनको जो कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, इनके जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नो सोल्यूशन होगा, ये किसके लिए है? आपका पैरेलल लाइन के लिए, और ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो आपके एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइन और ये इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली लाइन। ओके, तो ये तीनों जो पॉइंट्स है मैंने बताए हैं, वो सेम के सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपके बुक में जो लिखा हुआ है। बुक में क्या लिखा है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन। उसके बाद दिखा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल विच हैज अ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। अभी कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सॉरी। तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी लाइन का कोई भी सोल्यूशन निकल रहा हो, या तो वन सोल्यूशन निकल रहा हो या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल रहा हो, वो लाइन कंसिस्टेंट लाइन होती है। ठीक है, जैसे कि देखो, सॉरी, ये मैं कहाँ पहुंच गया। ओके, हाँ, हमको यहाँ रुक जाओ, आ जाएगा। हाँ, जैसे देखो, यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन निकल रहा था, लेकिन सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा था ना, यूनिक था चाहे मल्टीपल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों पेयर ऑफ लाइन को अपन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन बोलेंगे। ठीक। सेकंड केस में मैं ब्लैक से लिखता हूँ, आपको रेड में शायद नहीं लिखा होगा अच्छे से। यहाँ पे नो सोल्यूशन है, मतलब लाइन जो है वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। जब अगर कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन बोलेंगे। और जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल रहा है, तो सोल्यूशन तो निकल ही रहा है ना, तो इसको अपन क्या बोल देंगे अपना, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन में बेसिकली क्या होता है, आपका सोल्यूशन निकलता है चाहे वो इनफाइनाइट ही क्यों ना निकले। ठीक है। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन में कोई भी सोल्यूशन हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, और जहां पे कट करती है एक्चुअली वही पॉइंट होता है हमारा सोल्यूशन का। इसको फटाफट से नोट नोट कर लो। हालांकि ये आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे जो है मैसेज लिख के भेजेंगे, अपने नाम, लोकेशन और कौन से बोर्ड से बोल रहे हैं, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। यही लिखा हुआ है, द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट इन केस ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। इसको हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन बोलेंगे। द लाइन मे बी पैरेलल इन केस द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। इसको अपन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन बोलेंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो इसके कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। थर्ड केस क्या आ जाता है आपका, द लाइन में बी इनकंसिस्टेंट इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मतलब लाइन जो है वो आपके कोइंसिडेंट हो, मतलब एक के ऊपर एक हो, तो लाइन जो है हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेगी, तो वहां पे इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनको भी जो है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन बोलते हैं। अब देखो, इक्वेशन देख के हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा इनकंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है। तो उसके लिए सिंपल सा ये टेबल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये टेबल आपके बुक में दिया है, मैं देख लेता हूँ, मेरे फोटो तो कहीं बीच में नहीं आ रही है, आपके इसमें थोड़ी सी आ रही है, तो उसको अपन मैनेज कर लेंगे। जब मैं वो एक्सप्लेन करूंगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो देखो, इसमें पहला जो हम लोग जब थर्ड लाइन में आएंगे तो अपन को बता दूंगा मैं क्या होगा। देखो, जैसे ये आपको दो इक्वेशन दिए हैं, और दो इक्वेशन को देख के आपको बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वन यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या फिर नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कैसे देख के पता करेंगे। तो देखो, इसको पहले हमको लाइन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमको पहले लाइन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो, इसमें दोनों जो इक्वेशन दिए हैं वो बेसिकली इसी फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कंपेयर करेंगे a1 b1 और आपके c1 की वैल्यू को। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, मैं फिर से यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे a1 b1 और c1 की वैल्यू हमको निकालना। देखो, a1 की जगह में यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं लिखना है, मतलब क्या हो गया, a1 की वैल्यू कितनी होगी 1, और b1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -2, और c1 की जगह कुछ नहीं लिखा है, कंप्लीटली जीरो, तो c1 की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, ये हमने यहाँ से पॉइंट लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे a2 की वैल्यू निकालेंगे अपन। a2 मतलब सेकंड वाला जो इक्वेशन है, उसके लिए मैंने a2 यूज किया। ठीक, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -20। एक सेकेंड, ऑल राइट, ये हो जाएगा तुम्हारा -20। ओके। तो ये दोनों इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करके सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है या नहीं। जैसे यहाँ पे a1 बाई a2 क्या है आपका 1/3,
और b1/b2 कितना है आपका 2/4, ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। क्या 1/3 1/2 के बराबर है? अगर नहीं है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि लाइन जो है वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है और इस लाइन का जो है एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगी तो लाइन जो है वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो इसको फटाफट से नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है देखो यहाँ पे a1, अब देखो मैं बार बार इसको नहीं लिख रहा, मैं सीधा कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे a1/a2 को कंपेयर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2/4, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 3/6 के बराबर, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका 9/18 के बराबर होगा, -9/-18। देखो तीनों जो है रेशियो है, अगर इनको मैं डिवाइड करूं तो 2/4 की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी, 3/6 की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी और 9/18 की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। जब कभी भी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में तीनों बराबर हो तो ऐसी लाइन को हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया कि लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी, मतलब लाइन मल्टीपल पॉइंट पे जो है वो आपका एक दूसरे को कट करेगी और इसमें जो है वो सोल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, मतलब लाइन के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। तो ये था आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हम लोग कैसे पता करेंगे, ये था आपका यूनिक सोल्यूशन के लिए कैसे पता करेंगे, इसको फटाफट से नोट करो। हम लोग देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस में बेसिकली क्या है कि यहाँ पे देखो a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई आपका हाफ 1/2, ठीक है, b1/b2 की वैल्यू आ गई कितनी 2/4, ठीक है, और c1/c2 की वैल्यू देखो आ गई -4/-12, मतलब ये बेसिकली 1/3 के बराबर हो जाएगा। देखो इसमें a1/a2 और b1/b2 आपस में तो बराबर है क्योंकि b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आ रही है, इसको अगर हम लोग कर देंगे तो ठीक है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो वही कंडीशन होती है, a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है लेकिन c1/c2 के वो बराबर नहीं होता है। तो ऐसे केस में जो लाइन होती है वो पैरेलल लाइन होती है और इसके कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि लाइन एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगी। अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा चेहरा आ रहा होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आप देख सको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले में भी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लिखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और नो सोल्यूशन लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, और जैसा कि मैंने बताया कि ये पीडीएफ मैं आपको दे भी दूंगा, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मेरा नंबर तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो लास्ट में मैं बताता ही हूँ, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। ओके, ये देखो मेरा नंबर दिख रहा है देखो। ऑलराइट, मैं अब दोबारा जो है अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ, इसको नोट कर लिया होगे तो ओके। हम्म, तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको जो ऑब्जर्वेशन बताया कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन होगा। सेकंड में मैंने आपको बता दिया अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है तो ये हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन, इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। लेकिन a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब लाइन कैसे हो जाएगी आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी और वो कभी कट नहीं करेगी और उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन हो जाएगी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, यही है आपका x+3y इज इक्वल टू 6 और 2x-3y इज इक्वल टू 12। इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करना है और चेक करना है बाकी सारी चीजें। तो पहले तो मैं यहाँ पर वही चीज चेक करूंगा a1/a2 और b1/b2 के रेफरेंस पे, ताकि मैं देखूं इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। a1/a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और b1/b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3/-3, तो ये कितना हो जाएगा -1, इसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। क्या 1/2 -1 के बराबर है? नहीं है बराबर। इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसको हम लोग ग्राफिकली जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन फेस करता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लेता हूँ और दोनों के लिए एक कॉमन पॉइंट निकाल लेता हूँ। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट निकाल के जो है दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैंने क्या बोला, ये सब अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाइए, उसमें मैंने क्लियर बताया कि मेरा तरीका क्या है इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या है, मैं क्या करूंगा, पहले इसको सब्स्टिट्यूशन से जो है वो सॉल्व कर लूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन से अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसका, तो मैंने जो है वो पहले ही इसको सॉल्व किया हुआ है और उसमें मेरे को एक पॉइंट ऑलरेडी मिल गया हुआ है। मैं उसको लिख देता हूँ क्योंकि अभी अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत लंबा जो है ये वीडियो हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, और वीडियो तो आप पूरा अच्छे से देखते भी नहीं हो। तो मैंने पहले ही एक पॉइंट लाइन बना लिया था, ये x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ पे एक लाइन है का इक्वेशन है। अब मैं इसको पहले यहाँ पर एक डब्बा बनाता हूँ। इस डब्बे में जो है हम लोग पहले यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स बाय 3। ये किसकी वैल्यू हो गई, y की वैल्यू होगी। ठीक है, एक पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया एलिमिनेशन से। ठीक है, वो पॉइंट कौन सा आ गया आपका 6,0। ये ऑलरेडी मैंने घर पे किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका 6,0 जो है एक यूनिक पॉइंट आ जाएगा। ठीक, और वैसे ही जो है ये वाला इक्वेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको जो है आप यहाँ पे लिखो पहले। ऑलराइट, और यहाँ पे पहले आप ऊपर में x लिखो और नीचे में जो है वो आपका x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख लो। वो कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 12/3, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 0। अब यहाँ पे जो है वो आप पहले फिर से वैल्यू डालो किसकी, आपके इसमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डाल दो। जैसे कि मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू मैं लेट सपोज 0 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0 बाई 3 कितना हो जाएगा आपका 2, तो 0 2। दूसरा पॉइंट आ गया। इसके लिए अगर निकालूंगा तो मैं इसमें जब 0 पुट करता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा -12/3। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। तो मेरे पास पॉइंट क्या क्या आ गए, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। मेरे को किसको किसको मार्क करना है, आपका 0,2 को मार्क करना है। ठीक है, 6,0 को मार्क करना है और आपका 0,-4 को मार्क करना है। ओके, तो फटाफट से हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। और ग्राफ कुछ कुछ ऐसा है, खुल जा, हाँ खुल गया। ओके, सबसे पहले हमको 0,2 को मार्क करना है। तो 0,2 कहाँ पे आएगा, मैं इस ग्राफ को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि ये आपको दिख सके। ठीक है, आपके घर पे ग्राफ पेपर होगा, वहां से आप मार्क करना। मैं तो ये रेडीमेड ग्राफ था इंटरनेट पे, तो मैं वहां से लिया हूँ। देखो ये x पे 0 हो गया और y पे 2 हो गया। ये यहाँ पे जो है वो आपका पॉइंट मार्क कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 0,2। ठीक है, ये वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरे पास आपका 6,0। तो 6,0 मतलब x में जो है वो 6 में जाऊंगा। यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट आ गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, 6,0। दूर में इसलिए लिख रहा क्योंकि यहाँ से लाइन जाएगी तो ये बात जबरदस्ती ओवरलैप हो जाएगा, तो इसलिए मैं दूर में लिख रहा हूँ। तीसरा पॉइंट जो हमने निकाला था वो था 0,-4। तो ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 0,-4। अब यहाँ से हम लोग सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं पेन लेता हूँ और ये दोनों पॉइंट को मिला लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट मिल गया। तो ये एक लाइन आ गया। सेकेंड लाइन को मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। कोई भी कलर ले सकते हो आप, लेकिन एग्जाम में मत लेना, एग्जाम में तो आपको यूनिक कलर से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ज्यादातर लोग क्या है सजाने के लिए कुछ भी कलर यूज कर देते हैं, वैसा बिल्कुल मत करना भाइयों। आप आइदर ब्लैक या ब्लू, जो भी बॉल पॉइंट पेन जो भी एग्जाम में जो है एप्लीकेबल हो वही लिखना। ठीक है, अब देख रहे हो कि पॉइंट जो लाइन जो है वो 6,0 पे काट रही है, इसीलिए मैं जो है पहले इसको एलिमिनेशन सॉल्व करता हूँ क्योंकि मेरे को पहले से इसका सोल्यूशन पता होता है कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करो, तभी आपका लाइन जो है एक्यूरेटली ड्रॉ होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर मान लो कोई दूसरा पॉइंट लेते हो सकता है कि आपका 6 और 0 पे मीट कर जाए, बट मैं वो रिस्क नहीं लेता। तो मैं एक पहले पॉइंट निकाल लेता हूँ एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, और उसके बाद जो है वो दूसरा पॉइंट जो है वो
मैं नॉर्मल तरीके से निकाल, ठीक है। तो ये आपका लाइन का जो है वो डायग्राम हो गया। इसको फटाफट से नोट करो, ठीक है। इतना ही ड्रॉ करना है तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 6 और 0 जो है इस इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन, ठीक है। एक बार मैं इधर देख लेता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये तो सबसे पहले अपन को पेयर ऑफ लाइन जो दिया हुआ उसका इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5x माइनस 8y इज इक्वल टू, सॉरी 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 15x माइनस 24y, क्या लिख दिया मैंने, 24y, 24y प्लस कितना हो जाएगा ये 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला लाइन का इक्वेशन और ये वाला लाइन का इक्वेशन सेम नहीं दिख रहा है आपको। इसमें से अगर आप 3 कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका कितना आ गया सोल्यूशन, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो वो 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाला जो लाइन का इक्वेशन पहले दिया था और ये दिया दिया था वो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है। इसका मतलब दोनों लाइन एक ही है, मतलब लाइन क्या है, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन है, ठीक है। तो लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर ही होगी, ठीक। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका सोल्यूशन निकाल के दिखा सकता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, दो पॉइंट लेने हैं, जैसे कि मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ ये डब्बे के अंदर। लेट्स सपोज ये बड़ा सा डब्बा बना दिया मैंने, यहाँ पे एक जगह एक्स लिखा है मैंने, और एक आपका y के लिए, y की वैल्यू x के टर्म्स में ला देता हूँ यहाँ पर। तो y की वैल्यू x के टर्म्स में क्या हो जाएगी, 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू को जो है वो अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। दो ही वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि 2 पॉइंट से आपका लाइन इजिली ड्रॉ हो जाएगा। पहले केस में मैं लेट सपोज इसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी ले लेता हूँ। लेट सपोज x की वैल्यू को 0 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और प्लस 1 6, 6/8, या फिर 3/4.75, या फिर इसको 2 पुट कर देंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 15 और 16, हाँ 3 पुट करेंगे तो ये आपका 16/2, 16/8, मतलब ये 2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो आपका 0 कॉमा आपका 0 और 0.75 एक वैल्यू आ गई, और ये कितना आ गया आपके पास, 3,2, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेना। तो हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, इसको पहले जूम कर लो, ठीक है। 0,0.75, ठीक। तो ये 0 है, यहाँ से 0.75 जो है वो आपका जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर में होगा, यहाँ कहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, ओके। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या निकाला था, आपका 3,2 निकाला था, हाँ 3 और कॉमा 2, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों लाइन को जो है वो मिला दो ब्लैक कलर से या फिर किसी भी कलर से, तो ग्राफ जो है, देखो अच्छे से मार्क करना और ड्रॉ करना, क्योंकि एक्यूरेटली ये लाइन नहीं आ पाती। अब देखो दोनों लाइन का इक्वेशन जो है वो सेम ही है होगा, इसलिए हम लोग का एक लाइन चलाने से काम चल जाएगा। यहाँ पे लिख देना कि दोनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइन है, और क्या है आपका, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। और ये कैसा पेयर ऑफ लाइन है, कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन आने से ही इसको क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट। ये यहाँ पे और अच्छे से सजाओगे तो यहाँ पे 3,2 डाल देना, और ये पॉइंट को क्या डाल देना, 0,0.75 ये डाल देना। आपका जो है ग्राफ अच्छे से ड्रॉ हो गया। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, फिर क्या लिखा है कि चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, find her when her friend asked
her how many each she had bought. She answered, the number of skirt is too less than twice the number of pant purchased. ठीक है, तो मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ. लेट सपोज नंबर ऑफ पेंट को मैं x मान लेता हूँ और नंबर ऑफ स्कर्ट को अपन क्या मान लेते हैं, y. ठीक है, तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट शी परचेस्ड. ओके, तो मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट की जो वैल्यू है, मतलब वाई स्कर्ट की वैल्यू हो गई, वो ट्वाइस ऑफ जो पैंट वो परचेज कर रही है उससे कितना लेस है आपका, टू लेस है, तो मतलब -2. तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया. इसके बाद वो सेकंड स्टेट में क्या बोल रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट शी परचेज. ओके, मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो 4 टाइम जो आपके पैंट की वैल्यू है उससे जो है वो 4 लेस है. ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारे पास. सिमिलरली हम लोग इस क्वेश्चन को पहले किससे सॉल्व करेंगे, आपका एलिमिनेशन से सिंपली सॉल्व कर लेंगे. तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इसको. आप भी घर में जो है उसको ट्राई करना, और अगर नहीं आता वो वैल्यू तो एक बार चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करके. पहले जो है वो x की वैल्यू को अपन यहाँ x लिखेंगे और y की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे. तो ये हो जाएगा 2x-2 पहले इक्वेशन के लिए, मैं ये पहले इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ. ठीक, जो मैंने जो इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करके निकाली थी वो आई थी कितनी आपकी, 1 और 0. 1 और 0 जो है इसका एलिमिनेशन से फाइंड किया हुआ सोल्यूशन है. आप ट्राई करना इसको घर में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना. तो पहले हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे और y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो दैट इज 4x-4. तो 1 और 0 जो है कॉमन पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट जो है इसके लिए निकाल लेंगे. इसमें जब अपन x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी. यहाँ पे x की वैल्यू को जैसी जो है वो 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -4 हो जाएगी. ठीक है, तो मेरे 3 पॉइंट आ गए. एक तो कॉमन पॉइंट आ गया 1, 0. सेकेंड पॉइंट आ गया 0, -2. और थर्ड पॉइंट आ गया क्या, 0, -4. फटाफट से इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हमारे ग्राफ में. ठीक है, ग्राफ दिख गया हमको, इसको थोड़ा जूम करते हैं. ठीक, हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था आपका, 1, 0. तो ये था आपका 1 और y की वैल्यू कितनी है, 0. इसको थोड़ा और जूम करते हैं तभी आपको दिखेगा. देखो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया. इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं रेड कलर से. ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, 1, 0. सेकंड जो मेरे को मार्क करना है वो 0, -2 मार्क करना है. तो 0, -2 आपका ये वाला पॉइंट हो गया. कहाँ गया ये वाला पॉइंट, ये हो गया 0 और -2. 0, -2. थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, 0, -4. 0, -4 आपका ये वाला पॉइंट हो गया. ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0, -4. तो पहले मेरे को एक लाइन के लिए बना लेते हैं इसको, और इस लाइन को ऐसे लेके जाते हैं. ठीक है, एक लाइन मेरी ये हो गई. सेकेंड लाइन क्या है, देखो दोनों लाइन जो है इसी पॉइंट से जा रही है, तो मैं इसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे करके बेंड करके बना दे रहा हूँ. देखो यहाँ पे यही गड़बड़ होती है, अगर आप लाइन ढंग से नहीं खींचोगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा. ओके, तो ये मेरा जो है पॉइंट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मीट कर रहा है. ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, 1, 0. और यही मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया. ठीक है, ये सोल्यूशन. ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट से. मतलब देखो क्वेश्चन में इतना घुमा फिरा के चीजें बोलती है उसको भाई. 0 आपके x की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ पैंट की वैल्यू थी ना. अच्छा, और स्कर्ट की वैल्यू कितनी थी आपका, y की वैल्यू थी. तो स्कर्ट की वैल्यू तो 0 ही आ रही है यार. मतलब उसने कुछ खरीदा नहीं लेकिन उसको जो है वो फालतू की चीजें बोल रही हैं.
दैट इज रिडिकुलस। क्वेश्चन भी अजीब था। चलो, क्वेश्चन अजीब था तो क्या हो गया, हमको सोल्यूशन फाइंड करना बस, इसी से मार्क्स मिलेंगे हमें। ओके, तो हम लोग आते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। और एक्सरसाइज का जो पहला प्रॉब्लम है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करके जो है अपना इक्वेशन बनाओ, और अगर नहीं बना पा रहे हो तो यहाँ पे देखो। ठीक है, मान लेते हैं जो गर्ल्स थी वो कितनी थी आपकी, गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, बॉयज इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। आपको पहला ही स्टेटमेंट बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो कितने थे, 10 थे। तो मतलब बॉयज और गर्ल्स को जो है अगर मैं मिला दूं x प्लस वाई, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। और सेकंड क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स थी वो आपके बॉयज से 4 ज्यादा थी। मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा, या फिर x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा पहला इक्वेशन, ये जो है वो दूसरा इक्वेशन। दोनों को पहले एलिमिनेशन से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है हमको वही सेम काम करना है। इसके लिए 2 पॉइंट निकालना है। तो एलिमिनेशन से मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है, और इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा। ठीक है, ये मेरा तरीका है ना ऐसे सॉल्व करने का, आप भी इसी को यूज करना एग्जाम में, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो अलग आ सकता है। क्योंकि आप एक्यूरेटली लाइन को कितना ड्रॉ कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है कि सोल्यूशन क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया था। ये क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू x के टर्म्स पे क्या हो जाएगी, x माइनस 4। ठीक है, जब इसको हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो 7 और 3 आ गया था आंसर। तो मैं इसको यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में जो है वो मैं x की वैल्यू कुछ ऐसा डालने का कोशिश करता हूँ जिससे ये ओवरऑल वैल्यू जो है छोटी आ जाए। लेट सपोज मैं 5 पुट करता हूँ, तो ये 5 पुट करने से जो है इसकी वैल्यू भी 5 आ जाएगी। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इधर मैं पुट कर देता हूँ, लेट सपोज 0 ही पुट कर देता हूँ। 0 पुट करने से तो माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे को 3 पॉइंट मार्क करने हैं, कौन कौन से, 7 और 3। ठीक है, 5 5 और 0 कॉमा माइनस 4। फटाफट से इसको जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं किसमें, ग्राफ में। ठीक है, और राइट, ग्राफ कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे जो है वो तुरंत मार्क कर देता हूँ किस पॉइंट को। पहला है आपका 5 5, तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि आपको यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। और यूनिट लिखने का तरीका जो है वो आप प्रीवियस वीडियो से देखना कि कैसे हम लोग यूनिट लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। वो आपके लिए जरूरी है मार्क करना नीचे में। यहाँ पे मैं सिखाने के लिए बस क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। बाकी आप यूनिट लिखना जरूर भूलना मत कभी भी, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका जो है एग्जामिनर क्वेश्चन काट भी सकता है। क्योंकि उसको कैसे पता कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 के बराबर है। आप कुछ भी ले सकते हो उसको, मैं जैसे एक क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा भी आगे चल के। ठीक है, तो ये 7 3 को भी मैंने मार्क कर दिया। और तीसरा पॉइंट क्या दिया था आपका, 0 माइनस 4। तो 0 माइनस 4 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, 0 माइनस 4। अब मैं इसको मीट कर देता हूँ इस पॉइंट से। 5 5, 7 3 और 0 माइनस 4, ये तीनों पॉइंट हो गया मेरे। अब मैं जो है इसको मैं मीट कर देता हूँ इससे। तो 0 4 और 7 कोई, इसको मीट करते हैं, दूसरे कलर से मीट करते हैं तो आपको दिख जाएगा। ओके यार, ये देखो मिला नहीं। तो मेरे पास तो डिलीट का ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, तो आप जो है वो ध्यान पूर्वक जो है वो अपने लाइन को ड्रॉ कर लो। सेकंड मैं इसको मीट करके देखता हूँ। तो ये देखो पॉइंट अपना, हमारा जो लाइन है वो एग्जैक्टली जो है वो कर्व ड्रॉ हो गया। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 7 3। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, ये पॉइंट 7 2। ठीक है, तो बॉयज का नंबर कितना था, एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 7 7, मतलब गर्ल्स का नंबर हो गया। और बॉयज का नंबर कितना था आपका, वाई, दैट इज 3। ये हो गया आपका बॉयज का नंबर। इसको फटाफट से नोट करो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। ओके, आपको इतनी तेजी से क्वेश्चन बनाना है, नहीं बना पा रहे हो मतलब गलती है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो मान लेता है मैं पेंसिल का रेट जो है वो एक्स है पेंसिल, और पेन का जो रेट है वो आपका वाई है। ठीक है, ये पेन का रेट होगा। अब दिया है कि 5 पेंसिल मतलब 5 × x और 7 पेन, 7 पेन मतलब 7 × y, इसका कॉस्ट है 50 रुपीज। और दूसरा जो है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, 7x मतलब 7 पेंसिल और 5 पेन, ये मिला के होता है 46 रुपीज। ठीक है, तो फिर सिमिलरली हम लोग पहले इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो मेरा कॉमन पॉइंट आया था वो ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, तो मैं आपको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, आप घर में ट्राई कर लेना। ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो है आपका जो पॉइंट आता है वो आता है 3,5। मैं यहाँ पे सिंपली इसको जो है वो y की वैल्यू को जो है x के टर्म्स पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट तो मेरा कॉमन आ गया 3,5, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरे के लिए भी मैं सिमिलरली यहाँ पे बना लेता हूँ डब्बा, और डब्बा बनाने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल लेता हूँ। x हो गया, ये हो गया आपका 46 माइनस 7x/5। ठीक है, तो ये हो गया 3,5 मतलब 3 और 5 डाल देते हैं यहाँ पर। सेकेंड वैल्यू जो आपको डालनी है वो हम लोग पुट कर देते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे लेट सपोज मैं कोई अच्छी वैल्यू डालूं ताकि आंसर जो है नियर अबाउट आए। जैसे लेट सपोज मैं x की वैल्यू को अगर मैं -4 पुट कर देता हूँ तो ये 20 हो जाएगा। हाँ, 70 आ गया, 70/7 कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो है मैं इस वाले क्वेश्चन में क्या पुट करूँ, क्या पुट करूँ, क्या पुट करूँ। लेट 8 पुट करता हूँ तो 8 कितना हो जाएगा, 8 तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा क्या, 56। ठीक है, लेट चेक इट आउट कितना आता है। क्या पुट कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, एक बार करो आप लोग भी। तो 8 पुट करने पे जो है वो कितना हो जाएगा, ये 46 माइनस 56/5। हाँ ठीक है, तो ये भी आ गया -10/5। तो यहाँ पे 2 आ गया, -2, ठीक लिख रहा था मैं। ये -2 आ गया, 8 और -2। तो आपके पास जो है 3 वैल्यू आ गई, इसको आप मार्क कर दोगे। 3, 5, आपका सेकेंड आ गया कितना, -4, 10 और 8, -2। इसको जो है वो हम लोग ग्राफ में मार्क करेंगे। ठीक है, हाँ तो ये हमारा आ गया ग्राफ। इसको जो है जूम करते हैं थोड़ा सा। इसमें इस बार थोड़ी वैल्यू थोड़ी बड़ी बड़ी है, क्योंकि इक्वेशन तो कुछ भी दे सकता है ना। पहले अपन 3 और 5 को मार्क कर लेते हैं, तो 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, इसको मैं नाम देता हूँ 3,5। ये पहला पॉइंट हो गया। 8, -2, 8 और ये -2, ये वाला पॉइंट हो गया 8, -2। और थर्ड पॉइंट मेरा क्या हो गया, लेट -4 और 10। तो -4 ये हो गया, 10 यहाँ पे हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका -4, 10। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को जो है वो मिलाना है हमको। दो लाइन बनेगी, एक लाइन जो है वो आपकी बनेगी 3,5 और 4, -10 से। तो मैं ये वाले लाइन को ऐसे मिला रहा हूँ। थोड़ा लाइन तिरछा हो गया, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो ये, अब मेरे को तो यहाँ पे डिवाइस में करना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। आप जो है पेंसिल और पेन से जो है वो अच्छे से बनाना ग्राफ को। ठीक है, सेकंड अपन को इसको मीट करना है, तो ये, हाँ ये भी देखो ढंग से मिला नहीं है, फिर भी मान लेते हैं हम लोग जो है हमारा, क्योंकि हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एलिमिनेशन से आप सॉल्व करो। ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3, मतलब पेंसिल का रेट कितना हो गया आपके पास, आपका 3, ये पेंसिल का रेट हो गया। और पेन का रेट कितना हो गया आपके पास 5, y = 5 आ गया, ये पेन का रेट हो गया।
ठीक है, तो ये ऐसे करके आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कंपेयर करना है और इसको जो है वो पता करना कि लाइन जो है वो आपका कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ये सब निकालना है। तो हम लोगों ने जो सीखा था वही करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर पैरेलल है, या फिर लीनियर है। चेक करो। हाँ, लीनियर तो है ही ये। इसके बाद देखते हैं हम लोग A1/A2 की वैल्यू। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/7। और B1/B2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -4/6। तो कितना हो जाएगा? -2/3 के बराबर। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब लाइन कैसा है? इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा जो है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन है। ठीक है, तो ये यूनिक सोल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट जो भी है आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट से, क्योंकि मैं इसी जगह पे लिख रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी वेरीफाई करना है कि ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या कोइंसिडेंट लाइन है। चेक करते हैं। A1/A2 कितना हो जाएगा आपके पास? 9/18। ठीक है, या फिर इसको 1/2 लिख सकते हैं। B1/B2 देखो, चेक करो। B1/B2 किसके बराबर हो जाएगा? 3/6। तो ये भी 1/2 के बराबर है। अब देखो C1/C2 की वैल्यू कितनी है? C1/C2 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 12/24। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 1/2 के बराबर है। मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी लाइन हो गई बताओ आप क्वेश्चन में? ये हो गई आपकी कोइंसिडेंट लाइन, या फिर इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, और इसके सोल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब ये कैसे लाइन है आपकी? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन है। तो ये भी आप आंसर नोट डाउन कर लो। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं तुरंत मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? A1/A2 यहाँ से चेक करो पहले। तो कितना हो जाएगा? 6/2। B1/B2 चेक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये -3/-1। और C1/C2 की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10/9। ठीक है, तो देखो ये तो 3/1 हो गया, ये भी 3/1 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो आपका A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सा वाला लाइन हो गया? ये पैरेलल लाइन का केस है। इसमें आपके A1/A2 की वैल्यू B1/B2 के बराबर होती है और C1/C2 के बराबर नहीं होती है। इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और कभी भी इन फ्यूचर में कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। इसके अलावा ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन है, क्योंकि इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब इसमें अपन को कंपेयर करना कि वेदर द पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिंपल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें सबसे पहले चेक करना है आपको A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू। A1/A2 कितना हो जाएगा आपका? A1/A2 चेक करो, आपका हो जाएगा 3/2। B1/B2 चेक करो कितना हो जाएगा? B1/B2 हो जाएगा आपका 2/-3। तो ये पहला ही जो है वो आपका फेल हो गया, मतलब A1/A2 वो B1/B2 के बराबर नहीं है। मतलब ये कैसी लाइन हो जाएगी आपकी? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन हो जाएगी, इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ पे A1/A2 को चेक करो कितना हो जाएगा आपका? 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, और B1/B2 चेक करो यहाँ पर कितना हो जाएगा? B1/B2 हो जाएगा आपका 6 -6/-3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? गलत लिखा मैंने सर। ठीक है, चलो हो जाता गलती। -3/-6। तो ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर। T1/C2 चेक करो आपका। T1/C2 आप चेक करो, ये कितना हो जाएगा आपका? 8/9।
देखो ये 8/9 नहीं होगा क्योंकि हमको पहले इसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये -8/-9 होगा। ठीक है, ये 8/9 के बराबर हो गया ओवरऑल। ठीक है, इसमें A1/A2 ये B1/B2 के तो बराबर नहीं है, बराबर है सॉरी। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। मतलब ये जो है पैरेलल लाइन है, इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन है। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें A1/A2 की वैल्यू निकालो, तो A1/A2 क्या हो गया आपका 3/2/9, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 3, ये 1/6 आ गया। B1/B2 निकालो, B1/B2 इज इक्वल टू 5/3/-10, तो ये चेक करो 5/3 इंटू -10, तो 5 1 जा और ये कितना हो जाएगा 2 जा, -1/2। ठीक है, तो देख रहे होगे कि इसमें ये हो जाएगा -1/6। तो इसको सिंपली देख सकते हो कि ये दोनों बराबर नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कैसा हो जाएगा आपका यूनिक पेयर ऑफ लाइन होगा, यूनिक सोल्यूशन ऑफ लाइन होगा। इसके अलावा ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन होगी। ठीक, इसको भी नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो A1/A2 किसके बराबर है आपका, चेक करो 5/-10 मतलब 1/2 माइनस में। B1/B2 चेक करो आपका कितना हो जाएगा, B1/B2 इज इक्वल टू -3/6, तो ये हो जाएगा -1/2। C1/C2 को चेक करो, तो C1/C2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -11/22 करो, इसको क्या हो जाएगा आपका आंसर -1/2। देखो तीनों के तीनों बराबर है, तीनों के तीनों बराबर है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो आपका क्या आ गया आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप, A1/A2 देखो 4/3/2 कितना आ जाएगा आपके पास 4/3 इंटू 2, तो 2 2 जा मतलब 2/3 आ जाएगा। B1/B2 निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 2/3, ये भी 2/3 आ गया। C1/C2 चेक करो कितना हो जाएगा आपका पास -8/-12, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2/3, ये भी 2/3 हो गया। तो इसमें सिमिलरली वैसे देख सकते हो A1/A2 ये B1/B2 के बराबर है और C1/C2 के बराबर भी है। ठीक है, इसका मतलब ये भी जो है वो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पांचों क्वेश्चन खत्म हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि पहले चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन आप फाइंड करिए। ठीक है, तो मैं तो आपको बस सॉल्व करके दिखा रहा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, बाकी सॉल्व कैसे करना है वो आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन जो है उसका कुछ पार्ट जो है आप होमवर्क में चेक करो। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं A1/A2 इज इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। B1/B2 कितना हो जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, अब C1/C2 चेक करें, C1/C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास -5/10, -10, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हैं, इसका मतलब जो है ये कंसिस्टेंट है, लेकिन इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इसमें लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ करके देख लेना। ठीक है, अभी टाइम नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा, आप जो है वो घर में ट्राई करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे।
सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका A1/A2 यहाँ से निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 1/3। B1/B2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास -1/-3। तो ये कितना हो जाएगा 1/3। ऑल राइट। यहाँ पे C1/C2 अगर चेक करेंगे तो C1/C2 हो जाएगा -8/-16। ये भी 1/2 के बराबर हो गया। अब इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है, ठीक। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन है, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट लाइन, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, वो क्या है आपका, ये है। इसमें पहले A1/A2 चेक करो, A1/A2 तो ये हो गया 2/4 मतलब 1/2। सेकंड जो है वो B1/B2 चेक करो, B1/B2 चेक करने के बाद जो है वो ये 1/-2 हो गया, तो 1/-2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सिंपली जो है इसका यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देखना, जैसा मैंने ग्राफिकल मेथड बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें चेक करेंगे अपन A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, मतलब कितना हो गया 1/2, ठीक है। B1/B2 चेक करेंगे, B1/B2 कितना हो गया आपके पास -2/-4, दैट इज 1/2, ठीक है। C1/C2 चेक कर लो, C1/C2 ये कितना हो जाएगा -2/-5, ये 2/5 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये देखो इसमें भी सेम वही केस है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका भी जो है वो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लाइन कैसी है, पैरेलल है और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये भी जो है वर्ड प्रॉब्लम है, तो हम लोग चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो लिया, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हम लोग सिंपली जो है वो विड्थ को कितना मान लेते हैं, लेट्स सपोज विड्थ इज इक्वल टू एक्स है, और लेंथ को जो है वो अपन y मान लेते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब क्या बोला, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब इसका हाफ करेंगे हम लोग, पेरीमीटर का आधा, वो किसके बराबर है आपका, हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 36 दी है, और इसमें बोल रहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 आ गया, और सेकंड जो है क्या दिया है कि लेंथ जो है वो विड्थ से जो है वो 4 ज्यादा है, मतलब y की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, x से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको पहले एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो है वो पहले इक्वेशन को मैं सॉल्व करके रख लिया था ऑलरेडी। तो एलिमिनेशन से जो है वो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले अपन x वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, 36 माइनस एक्स हो गया। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो है इसकी वैल्यू आती है 16 और 20, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसको, ये पॉइंट कॉमन हो गया। इसको ले भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसका वैल्यू भी जो है हम लोग पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करके जो निकाले थे सेम ही आएगा। पहले x लिखेंगे और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो x+4। अब देखो इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे लेट्स सपोज मैंने 0 डाला, तो ये 36 हो गया। इसमें यहाँ पे 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं, तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, 16, 20, ये दोनों पॉइंट जो है वो कॉमन है, 16 और 20 यहाँ पे भी लिख लेते हैं, 16, 20
और इसके बाद हो गया 0,4 और हो गया 0,36। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे हिसाब से। तो पॉइंट मेरे पास क्या क्या आ गए, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले लिखते हैं अपन 0,4 और 16 और 20, और यहाँ पे लिख रहा हूँ तीसरा पॉइंट, वो है तुम्हारा 0,36। देख रहे हो कि सारे के सारे पॉइंट जो है वो बेसिकली किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। तो मैं सारे पॉइंट को जो है वो 4 से अगर डिवाइड कर दूं तो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये तो 0 ही रहेगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या हो गया, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। अब वो क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा ग्राफ का जो लेंथ है वो पूरा कवर हो जाए। जैसे मेरे को 16 मार्क करना है ग्राफ में, कैसे मार्क कर पाऊंगा, ग्राफ तो छोटा सा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो स्केल है, स्केल जो है वो 4 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा। वहां पे हम लोग x इज इक्वल टू एक्स में 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 के बराबर ले रहे थे, इसमें 1 यूनिट बराबर 4 लेना पड़ेगा हमको, तब जो है एक्यूरेटली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे पास आ गए। तो अब मेरे लिए नया पॉइंट जो हम लोग मार्क कर रहे हैं यहाँ पे नोट करके जरूर लिख देना, एक्स में जो है वो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, आप 4 के बराबर। वाई में भी जो है 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब जो ये 1 2 3 4 लिखा है वो बेसिकली 4 का मल्टीपल है ना। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये 1 जो लिखा है वो आपका 4 हो जाएगा, 2 जो है 8 हो जाएगा। वैसे ही, क्योंकि अभी आप नया जो है वो ग्राफ बनाओगे तो आपको मिटाना उटाना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आ, मेरे को नया ग्राफ लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा देख सकते हो। बाकी आप लोग के पास तो ब्लैंक ग्राफ रहेगा, तो उसमें आप नंबरिंग मार्क करना 4 8 12 ऐसे करके। ठीक, तो चलो पहला जो है हमारा पॉइंट कितना है, 0,4। तो ये 0 हो गया, और 4 मतलब आपका ये वाला पॉइंट हो गया, एग्जैक्टली 1 वाला पॉइंट। 1 को क्यों मार्क किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो यूनिट ली है वो 1 इज इक्वल टू 4 ली हुई है। ठीक है, सेकेंडली 16 और 20 को मार्क करना, तो 16 कितना हो जाएगा 4, और 20 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स, तो मतलब ये वाला हो जाएगा पॉइंट। तो ये मेरा 4,5 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 16,20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0,4। थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, 0,36। तो 0 और 36, 36 में क्या हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। इसको आप मार्क कर लो, ये क्या पॉइंट हो गया आपके पास, 0,36। अब देखो, जैसे इसको मेरे को मार्क करके इसमें पेन से मार्क करना। ठीक है, तो इसको अपन मिलाएंगे। ये पहला लाइन हो गया, सेकेंड लाइन क्या हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, ये मिल गया मेरा, तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन। मतलब आपका विड्थ जो है वो 16 आ गया, और 20 क्या आ गया आपका, लेंथ आ गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको बनाएंगे। आप ध्यान देना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यूनिट लिखना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो पहला चीज चेक करना है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो 6 नंबर का क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to minus 8 is equal to 0. Write another equation whose two variable such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting line, parallel line और coincidence line. इंटरसेक्टिंग लाइन का जो है वो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे तो बस हमको क्या करना है, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, 3x मान लेते डाल देते हैं, और प्लस 5y डाल दो, माइनस कुछ भी डाल दो, 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर यूनिक सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। पैरेलल लाइन के लिए क्या करना है, हमको दो कोएफिशिएंट को बराबर रखना है। तो 2x प्लस 3y इज माइनस 7 डाल दो, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन में हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉमन नंबर से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो लेट सपोज इसको मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4x प्लस 6y माइनस
16 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हम लोग कोई भी लाइन को जो है उसके अल्टरनेट लाइन में, चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन के फॉर्मूले में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाई चेक। बस आपका खेल किसका है, कोइफिशिएंट का खेल है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और राइट, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ट्रिकी है और ये अच्छा क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन सीरीज का। इसमें क्या दिया है कि आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें एक लाइन जो है आपको ये दी हुई है, दूसरी लाइन ये दी है और तीसरी लाइन जो है वो आपका एक्स एक्सिस दी हुई है। और इसमें जो है वो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तीन लाइन यहाँ पे मिलेगी तो वहां पे ट्राइंगल बनेगा और उस ट्राइंगल रीजन को शेड करना है। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। तो देखो इसमें दो लाइन, तीसरी लाइन तो फिक्स है, एक्स एक्सिस। ठीक है, दो लाइन कहाँ पे कट कर रही है वो मैं चेक कर लेता हूँ। लेट सपोज मेरे को यहाँ से पहला इक्वेशन मैं लेता हूँ यहाँ पर, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं जो है वो एक्स की वैल्यू निकाल, वाई की वैल्यू निकाल लूँ तो हो जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक्स डाल देते हैं, एक्स डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। पहले एक्स पे जो है वो जीरो वैल्यू डाले। ठीक है, एक्स एक्स पे जीरो, एक्स पे जीरो नहीं करते अपन वाई पे जीरो कर लेते हैं। क्योंकि वाई पे जीरो जो है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होगी तो इसलिए मैं वाई को जीरो कर रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -1। अगर मैं यहाँ पे जीरो ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू को, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1 आएगी। चेक करके देखना। ठीक है, सेकंड केस हम लोग लेते हैं, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से जैसे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पॉइंट लाइन जो है कहाँ पे कट करेगी वो हमको पॉइंट मिल जाएगा। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा आपके पास, उसका इक्वेशन लेट सपोज 3x प्लस 2y माइनस 12 है इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, इसको रीअरेंज करो, 3x माइनस 12 बाय 2। तो आपका क्या हो जाएगा, ये y पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओके, यहाँ पे आप x रखो, यहाँ पे y रखो, y 3x माइनस 12/2। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट, दोनों का जो कॉमन पॉइंट आया जिसको हम लोग सॉल्व किए, तो वो पॉइंट कौन सा आ गया आपके पास, 3,2। चेक कर लेना आप, ये पॉइंट आ, सॉरी 3,2 नहीं आ रहा, 2,3 आ रहा है। ठीक है, अब 2,3 जो पॉइंट आ रहा है जो कि कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और एक तीसरा लाइन निकाल लेते हैं जहां पे y को वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इधर चला जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। y की वैल्यू को जैसे ही हम लोग जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये तीन पॉइंट हमारे पास आ गए, कौन कौन से, -1,0, 2,3 और 4,0। इसको हम लोग ग्राफ में दिखा देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ को हम लोग जूम करते हैं थोड़ा सा। तो पहला पॉइंट है आपका क्या, -1,0। तो -1,0, इसको मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। तो ये आपका पॉइंट हो गया -1,0। सेकेंड पॉइंट जो है वो 4,0 है, तो ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4,0। तीसरा पॉइंट जहां पे ये मिल रहा है एक दूसरे में को, ये हो जाएगा 2,3। ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा 2,3। इन तीनों पॉइंट को जो है आपस में मिला देते हैं तो आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। और वही ट्राइंगल के को शेड करने बोल रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल को हम लोग शेड कर देंगे, शेड कर देंगे कोई भी कलर से। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, आपको भी मार्क कर लेना, मैंने ये शेड कर दिया इस ट्राइंगल को। ठीक, कभी कभार क्या होता है कि यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है और वो ये बोलता है कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो देखो, अगर इसका बेस मैं चेक करूं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा, -1 से 4 कितना हो गया आपके पास, 5 यूनिट हो गया। और अगर इसका हाइट चेक करें तो कितना हो जाएगा आपके पास,
0 से जो है वो 3 तक गया, तो 3 इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। ठीक है? तो अगर हम लोग एरिया निकालें तो एरिया क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ क्या है आपका? हाफ है। बेस कितना हो गया आपके पास? 5 हो गया। और हाइट कितना हो गया इसके पास? 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 15/2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 7.5 यूनिट स्क्वायर। कुछ भी हो सकता है, यूनिट, मीटर, सेंटीमीटर वगैरह जो भी होगा उसको आप देखेंगे। ठीक है? तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। ये आपका ट्रायंगल हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म। 3.1 मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का नाम है। तो आप इसके सारे प्रॉब्लम हमने कर लिए हैं, इसका पूरा मैंने सोल्यूशन आपको दे दिया है। इसको आप ट्राई करो घर पे, और अगर आपसे फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। मैंने जैसे कि आपको दे दिया अपना व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको अभी भी नहीं मिला है व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस बार ब्लैक पेन से लिखते हैं, 7724078500। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं, या फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? उसका कुछ चार्ज है, वो आपको मैं कॉल पे बता दूंगा। ठीक है? तब तक के लिए ये वाला जो वीडियो था इसको अच्छे से देखो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को स्लो करके देखना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा हड़बड़ी मत करना, क्योंकि इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ी प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसको देखोगे अच्छे से तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत पेशेंसली वॉच किए होंगे। और इसके अलावा जो भी वीडियो आगे आने वाली है, हम लोग जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 3.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी आगे आने वाली वीडियो में वो कवर करेंगे। ठीक है? तो जरा आपका टाइम ना लेते हुए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हैव अ नाइस डे। ये आउटरो देखते हुए जाओ।